नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल शिक्षित आजमगढ़ पे। और आज हम लोग लीक से थोड़ा हटकर, पठन पाठन से हटकर उस सामाजिक समस्याओं के बारे में, स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या समस्याएं होती हैं और एक स्टूडेंट के दर्द के बारे में हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडेंट ही बैठे हुए हैं जो आज पढ़ रहे हैं, आजमगढ़ जैसे छोटे शहर में पढ़ रहे हैं और इस लेवल पे आके पढ़ रहे हैं कि इनको जो है अपने कष्ट को कहने का मौका मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उसी पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ कई स्टूडेंट और भी बैठे हुए हैं। तो स्टूडेंट हमारे साथ बैठे हुए, कई सारे स्टूडेंट नीचे भी बैठे हुए हैं और जितने लोग यहाँ पर हैं उनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। क्या क्या समाज में, जैसे मैं बात करूँ अपनी ही, तो मैं जैसे मैं यहाँ पे था, आजमगढ़ में पढ़ाई कर रहा था, तो यूपी बोर्ड से पढ़ रहा था। और यूपी बोर्ड का लवंडा कैसा होता है आप समझ सकते हैं। मैं इंटर किया, इंटर नकल पास करके किया, नकल मारा हूँ, सही बात है, नकल मारा। और मुझको लग रहा है कि 60 के 62% फर्स्ट डिवीजन पास था। फर्स्ट डिवीजन पास था तो नकल मार के आदमी कितना कर लेगा। हाँ, मैं हाई स्कूल तक अच्छे से पढ़ा था, उसके बाद इंटर में नकल मारा। इंटर में पढ़ाई, लड़का जो है धीरे धीरे जो है ना, जब जवान होता है तो उसका माइंड जो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। सबके साथ होता है, आप लोग के साथ भी हो रहा होगा, अब मेरे साथ नहीं होता। ठीक है, अब मैं उस लेवल से ऊपर जा चुका हूँ। हाँ, तो मैंने जब यहाँ से छोड़ा, इलाहाबाद गया, तो वहां पे जैसे यहाँ पे माहौल ही नहीं था पढ़ने वाला, सच में माहौल नहीं था। ये कोरोना काल के बाद माहौल हो गया कि हर शहर में माहौल बनने लगा, तो माहौल यहाँ भी बन गया अब आजमगढ़ में। तो वहाँ इलाहाबाद में मैं गया तो समस्या तो पहले ये आई कि पढ़ा कैसे जाए, समाज से तालमेल कैसे बनाया जाए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे थे इंटर में, तो सबसे बड़ी समस्या मेरी यही थी कि मैं घर पे था और यहाँ पे जो गांव के दोस्त हैं वही भोजपुरी में बात, वही कैसे कार्य कैसे सब चल रहा है। अब समाज को छोड़ के आप बाहर समाज में जाओगे तो यहाँ पे मैं कभी लड़कियों से बात नहीं किया था। वहां पे जाओगे तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, यूनिवर्सिटी में आपको लड़कों से लड़कियों से कैसे बात करना है हम लोग बोल ही नहीं पा रहे थे। पहले तो बोलने का तरीका ही नहीं पता था कैसे बोला जाए। मुझसे एक लड़का पूछा IAS का फुल फॉर्म, हम कहें ई क्या होता है। अब सोच लो, एक लड़का पूछा IAS का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब बेइज्जत करने के लिए पूछ रहा था और कोई बात नहीं है। तो उसको मुझे नहीं पता था। सोचो, मैं फर्स्ट ईयर में था और मुझे नॉलेज एक पैसे की नहीं थी, एक पैसे की नहीं नॉलेज थी। लेकिन आज आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, आप फर्स्ट ईयर में ही हैं, आप जिस पायदान पे पहुंचे हैं उसका मैं 1% भी नहीं था। मुझे नौकरी मिली ना, तो सोचो आप लोग को क्यों नहीं मिलेगी। तो समस्याएं बहुत सारी थी उस समय। खाना बनाने को लेकर, खाना बनाने नहीं आ रहा था, बनाएगा कैसे। 2000 रुपया मिले, अब 2000 रुपया में आदमी 1000 रुपया भाड़ा दे दे, 1000 रुपया में हम खाई क्या करी। और नया नया चीज आजमगढ़ में कुछ देखने को नहीं मिला। वहां पे बढ़िया बढ़िया मॉल, भाई आप बाहर जाओगे तो सबसे बड़ा लड़के का अट्रैक्शन लड़कियां होती हैं। ठीक है, नहीं रियल बता रहा हूँ, लड़के का अट्रैक्शन लड़कियां होती हैं। आप छोटे शहर से बड़े शहर में जाएंगे तो वहां पे जो है लड़की देखे, अरे अच्छी लग रही है, अट्रैक्शन। सोचो, उन चीजों में मैं कम से कम 3 साल 4 साल उन चीजों में लगा, कोई बात नहीं है। वो मेरे लिए समस्या बहुत सारी थी और सिलेक्शन थोड़ा लेट होने का कारण वही था कि मेरी पृष्ठभूमि जो है वो थोड़ा वीक थी। वही पृष्ठभूमि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आप लोगों को आज यहाँ आजमगढ़ में मिल रहा है। वहां पे अगर आप कोई चीज सीख के जा रहे हो, अगर मैं वहीं 3 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, 3 साल मैं वहां पढ़ रहा था, अगर वही 3 साल मैं जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ना, मुझे सिलेबस तक नहीं पता था थर्ड ईयर क्रॉस करते करते कि GS में क्या होता है, मैथ में क्या होता है, रीजनिंग में क्या होता है। आज आप लोग हमसे आगे तो हैं, है ना। मुझे SSC की तैयारी कर रहा था, SSC का फुल फॉर्म थर्ड ईयर में पता चला कि SSC का फुल फॉर्म क्या होता है। आज आगे है ना आप लोग। वही चीज मेरे साथ थोड़ी कमी कहीं ना कहीं रह गई कि हमारी पृष्ठभूमि एक गांव की है और गांव समाज से लड़का उठ रहा है। तो पहले तो वो हाई स्कूल इंटर, क्यों बाहर के लड़के, जैसे दिल्ली में कोई लड़का पढ़ा हुआ है बचपन से, उससे कंपैरिजन कभी अपना करना, अपने बच्चों का करना, देखना कितना अंतर रहता है। कभी आप लोग करके देखिएगा। कोई दिल्ली का लड़का है पढ़ने में और उसके माँ बाप बढ़िया से उसको पढ़ा रहे हैं, उससे कंपैरिजन देखना, वो इंग्लिश में बात करेगा हर चीज। अरे वाह वाटर कलर, हाँ, जैसे हमने भंटा कलर बोले जाला ना, और बैगनी कलर बोला। मैं इलाहाबाद में रूम लेकर रहता था, रूम क्या घर भी है वहां पे। जब घर में शिफ्ट हुआ तो बगल वाली लड़की वो थर्ड में थी और मैं था थर्ड ईयर में। वो थर्ड में थी, मैं थर्ड ईयर में था।
कलर का नाम इंग्लिश में बोल रही थी, हम ई कौन कलर आ गया। जैसे वो सब एक गेम होता है ना, कलर वालर कुछ बोलने वाला, ये कलर वो कलर, अब वो सब कलर का नाम इंग्लिश में बोल रही थी। मैं 3rd ईयर में, कलर का नाम हमके पता नहीं इंग्लिश में। तो चलो मैं कितना पीछे था, वो मेरी गलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पृष्ठभूमि की भी गलती थी कि हमें वो माहौल नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ऐसी सारी समस्याएं थी। वो अगर उस समय मैं थोड़ा बहुत पढ़ा होता तो हो सकता है कि जल्दी सिलेक्शन पाया होता, लेकिन वही है कि भाई किस्मत, हाँ एक होता है ना, क्या कहावत है, नसीब से ज्यादा और किस्मत से पहले, क्या बोलते हैं, हाँ बोलिए। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ हो ना मिल पाए। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी कुछ नहीं मिलता है। अगर वहां पे मैं ज्यादा पढ़ लिया होता तो नौकरी करता, आप लोगों के बीच में नहीं रहता। शायद आप लोग भी इस तरह इस ऊंचाइयों पे शायद ना रहते। अगर मैं रहता ही नहीं तो आप लोग भी नहीं रहते यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा ही हुआ जो हुआ, सब ठीक है। तो उसी सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ये सब मेरी समस्याएं थी, उस समय की समस्याएं थी 2012-13 की। तो 10 साल हो गया ना, 10 साल हो गया। 10 साल में समस्याएं भी परिवर्तित हुई। सबसे बड़ी समस्या मेरी दृष्टि से, सबसे बड़ी समस्या मेरी दृष्टि से यही 10 साल में परिवर्तन हुआ है, यही हुआ है। आप अगर इसके बारे में चर्चा करेंगे, आप अपने बगल में, मैं बता रहा हूं, आप मेट्रो में चले जाइए, दिल्ली मेट्रो में, वहां पे नजरें कभी किसी की ऐसे नहीं रहती हैं। आप ऐसे देखिए चाहे ऐसे देखिए, सबकी नजरें ऐसे रहती हैं, ऐसे, मतलब मोबाइल में आप कहीं भी देखिए, मतलब उनको पता नहीं कि बगल में लड़का बैठा है कि लड़की बैठा है। समाज के बारे में पता ही नहीं है। मोबाइल में जो चीज दिखती है ना, वो चीज होती नहीं है। मोबाइल में जो चीज बोला जाता है वो रियल में होता नहीं है। अगर आप किसी से, जब तक आप, एक मैं बोलूं कि आप मोबाइल एक लड़के को दे दो बचपन से, मोबाइल में कह दो पूरा एकदम गूगल ढूंढ लो गूगल, कैसे क्या पढ़ना है, यूट्यूब से सब चीजें देख लो। आप उसको 10 साल बाद बाहर समाज में फेंक दो, समाज में चल नहीं पाएगा। वो क्यों नहीं चल पाएगा? कि समाज में हर व्यक्ति की हरकतें अलग अलग होती हैं। आदमी सोच कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, वो आप कर कुछ रहा है, वो आप कैसे समझोगे जब तक उस टाइप के आदमी से आप मिले नहीं रहोगे। तब तक आप उस चीज को नहीं सोच सकते हो, ना तो कर पाओगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या मेरी दृष्टि से है। 10 साल में ये परिवर्तन हुआ है। आप अपने परिवार में बैठते हो खाना खाने के लिए, पहले मार खियावल जाए, अब मोबाइल ले लाला, ले बेटवा खो, बेटवा ऐसे देखा तो खात है, ऐसे खात है कि नहीं खात है? अरे भाई खा रहा है कि नहीं खा रहा है? हर व्यक्ति जो है, अरे आप लोग खा रहे हो, मैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं। अरे बच्चों की बात किया जा रहा है, रियल बता रहा हूं। जो छोटे, हम लोग में कोई बचा ही नहीं है कि जो बिना मोबाइल खा ले। हाँ, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, उनको आदत धरवाया जा रहा है। ले बेटवा ले, पोंगोमान चल रहा है, अब डोरोमान चल रहा है, अब बेटवा खाना खाइए। उसी मोटू पतलू देखते देखते बेटवा दूर रोटी खा गई ना। हम लोग दूर रोटी नहीं बचपन में खाते थे। आज सोचो उसकी आदत धरवाई जा रही है इस मोबाइल की, कि तुम देख। और हम लोग भी बैठते रहते हैं, वैसे ही बैठे रहते हैं। हमारे बाप बगली में बैठल रहे ना, हम अपनी भी कमी बता रहे हैं। हमारे बाप बगली में बैठे रहते हैं, हम गए ऐसे मोबाइल देखे, खाना खा के, और लेखपाल साहब ठीक, हम निकल लिए धीरे से। यही चलता रहता है। ये हरकत हो गई है आज के समाज की। कहीं ना कहीं कमी इसकी, समाज से दूर करने की कमी इसकी है। तो अपने ऊपर इस, तो अब बिना इसके चल भी नहीं सकते। आप बिना इसके चल भी नहीं सकते, क्योंकि आप टेक्निकल फील्ड में रह रहे हो। समाज बहुत ऊपर जल्दी जल्दी उठ रहा है, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, और बिना इसके रह भी नहीं सकते। और इसके साथ रहोगे तो दूरियां तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो कुछ आपको करना पड़ेगा कि इसका उपयोग नाम मात्र करिए कि जितना कर सकते हैं। और कभी आप जिसके साथ रह रहे हैं, अब तो मैं अपने अंदर बहुत सुधार किया हूँ। जैसे दोस्तों के साथ रहते थे, 4-5 दोस्त मिला, पहले दोस्त हंसी मजाक करते थे। आज 5 दोस्त अपन अलग अलग मोबाइल चलावत हुआ, और मैसेज से अपने ही ग्रुप में बात करके हंस रहे। अरे आराम करो, सामने ही बात करके हंस लो। अपने ही ग्रुप में मैसेज करेंगे, 5 लोग बैठे हैं, अपने ग्रुप में मैसेज करेंगे, किसी का फोटो डाल दिए, हंस रहे हैं मोबाइल पे देख के, और वही ग्रुप में 5 लोग हैं। क्या? पहले मांत्रिक युग था तो मन से बातें होती थी, अब यांत्रिक युग आ गया है तो यंत्र से बातें हो रही हैं। तो गलत है कि सही है ये कहीं ना कहीं? चलिए मैं आप लोगों के पास माइक देना शुरू कर रहा हूं, और अपनी अपनी समस्याएं आप लोग बताइए। ये सारी समस्याएं तो मैं जानता हूं कि है, ये मेरी भी है और समाज की भी है। तो पहले मैं दीपक से शुरुआत करना चाह रहा हूं। एज ए स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है, और मुझे लगता है कि आप लोग जो यहाँ पे हम लोग
कर रहे हैं। और इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लोग लगे रहेंगे तो सिलेक्शन तो होना है। लगने की बात है, जब मेरे जैसे टीचर का सिलेक्शन हो सकता है तो आप लोग तो अभी ऊंचे लेवल पे चल रहे हो, ठीक है ना। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने सिर्फ 1 साल में सिलेक्शन लिया है, 1 साल में। उसके पहले मेरे जैसा टीचर, मेरे जैसा आवारा कोई नहीं था। रियल बता रहा हूँ बे, सही बोल रहा हूँ, नहीं ठीक की बात नहीं है। आवारा का मतलब उस सेंस मत लेके जाओ कि आवारा कुकुर, हाँ आवारा कुकुर टाइप का लेके जाओ, उस सेंस में लेके जाओ, नहीं रियल चीज बता रहा हूं। तो आप उस चीज को अपने ऊपर लेंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं आगे हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीछे होने का कारण, ठीक है ना। मेरे समय में प्यार होता था, आज भी प्यार हो रहा है, कोई समाज बदला नहीं है। लड़के लड़कियां अट्रैक्शन करते हैं, वो हो रहा है, सब समाज में होगा। मेरे समाज में 22 साल में लड़का जवान होता था, 20 साल में, आज 14-15 साल में जवान हो जा रहा है। समाज तो बदला है, समाज तो बदला है। इन 10 साल में चेंजिंग तो आया है। पहले 30 साल 22 पहले ब्याह जो है लेट होता था, जल्दी हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं, गलत था वो। लेकिन अब जो है जवानी की बात किया जाए तो रियल बता रहे हैं, हम लोग ग्रेजुएशन करते थे तब लगता था कि हम लोग जवान, आज लड़का हाई स्कूल इंटर्म जवान, अपने आप को हाई स्कूल जवान समझ रहा है। कहीं ना कहीं परिवर्तन तो हुआ है। तो उस परिवर्तन के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अंदर भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो चलिए समस्याओं का सिलसिला जारी करते हैं, और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दीपक से शुरुआत करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। हम लोग एज ए स्टूडेंट अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी समस्याएं, जो भी हमारे स्टडी में हम लोगों को समस्या आती है, जैसे हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी हम जैसे कह रहे हैं कि जो फ़ोन पर सर ने आप अभी तक बहुत देर तक बोला, तो फ़ोन जो है, फ़ोन पर हम लोग, फ़ोन की वजह से हम लोग एक रूम में आइसोलेट हो जा रहे हैं, बस अपने आप में ही बिजी रह रहे हैं, ना किसी से मिलते हैं, ना किसी से जुलते हैं, ना अपनी कोई बात डिस्कस करते हैं। और फ़ोन की वजह से कहीं न कहीं हम लोग एंटी सोशल भी होते जा रहे हैं। बहुत कम लोगों के संपर्क में रहते हैं, फ़ोन से ही संपर्क बनाते हैं, मिलकर बैठकर कभी बात नहीं करते हम। ये भी एक ऐसी समस्या है जिससे हम लोग कम अवेयर हो रहे हैं। जैसे हम लोग सामाजिकता जो होनी चाहिए वो हम लोगों के अंदर बहुत कम हो रही है। तो इसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ाई तो हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम लोगों के पास टाइम कम पड़ जाती है, हम लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट, सारे क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाते हैं, टाइम ओवर हो जाता है। उसकी भी एक सबसे बड़ी समस्या, कैलकुलेशन हम लोगों का बहुत स्लो हो जा रहा है। इस चीज़ों पर हम लोग कभी एक दूसरे से बैठकर बातें ही नहीं करते हैं कि हम लोग अपना कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग बनाएं, कैलकुलेशन को तेज करें, इसकी समस्या क्या है, इसका निदान निवारण कैसे हम कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस बात पर सर से पूछेंगे कि हम लोग अपने कैलकुलेशन को कैसे बूस्ट करें। देखिए कैलकुलेशन की बात अगर किया जाए तो जैसे आप कंपटीशन लेवल में जा रहे हैं, तो पहले जब मैं कंपटीशन में आप तैयारी कर रहा था तो उसमें कैलकुलेशन जो इतना टफ नहीं पूछता था, अब टफ पूछने लगा है। उसमें नॉर्मल पूछता था, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी था, ये पता चला था, यूनिट डिजिट से आदमी निकाल लेता था कि ये लास्ट में उत्तर होना चाहिए। अब कैलकुलेशन बहुत खतरनाक कर दिया है। उसके लिए सिर्फ एक का निदान है, आप एकदम ट्रिक पे मत जाइए, ट्रिक पे एकदम मत जाइए कि 22 गुणे 22 को कैसे ट्रिक करके ऐसे कर दे। 22 का स्क्वायर याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। कैलकुलेशन और प्यार प्रैक्टिस से ही बढ़ती है। मैथ सिर्फ जो है प्रैक्टिस का खेल है, मैथ कुछ नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, एक सवाल को 10 बार कर लिए, एक कैलकुलेशन को 10 बार कर लिए। जैसे मैं बोलूं कि 33.33 से 1/3% का फ्रैक्शन कितना, वो इतना बार आप पढ़ लिया तो रट गया। पहली बार पढ़ाया तो क्या आया, थोड़ा बहुत आया, लेकिन इतनी बार वो आ गया सामने से, इतनी बार प्रैक्टिस आ गया, इतनी बार प्रैक्टिस आ गया कि आपको चीजें रट गई हैं। आपको पहाड़ा बचपन में रटवाया जाता था, अभी तक तो नहीं भूले, थोड़ा बहुत भूले होंगे, अभी तक पूरा नहीं भूले। आप इतनी बार उसको रट लिए, इतनी बार रिवीजन कर लिए, इतनी बार कर लिए को भूलेगा ही नहीं। ABCD आप इतनी बार पढ़ लिए तो भूलेगा ही नहीं। सिर्फ प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आप प्रैक्टिस करिए। कैलकुलेशन तेज करने का वही एक फंडा है। और जितना आप करंट के क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे 2020, अब मैं 19 के बाद पेपर नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे आइडिया अब लगना शुरू हुआ है। अब जो करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें कैलकुलेशन बढ़िया बढ़िया आ रहा है। तो आप जो प्रीवियस के क्वेश्चन उसको करिए, लेकिन जो करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 2020 के बाद जो भी क्वेश्चन है उसको करिए, उससे कैलकुलेशन पता चलेगा किस लेवल का वो दे रहा है। तो कैलकुलेशन का यही अच्छा उपाय है कि आप प्रैक्टिस करिए, और वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन के।
लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन आप तैयारी करिए, अपने आप चीजें हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सदानंद जी आप। और ऐसे बैठा, ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ, बैठी है तो ऐसे रख दो हाथ, देखो या तो हाथ ऐसे रख दो या तो जैसे ये सर ऊपर के। देखो एक चीज जो कुछ समस्या, पर्सनल समस्या के बारे में कुछ कोई दिक्कत नहीं, तो समस्या सर जो है आप बता रहे हैं कि हाँ मतलब कोई भी समस्या पूछ सकते हैं, तो ऐसा ऐसी पढ़ाई के क्षेत्र में मैं पहले था ही नहीं। मैं जो है सिर्फ 6 या 7 तक अच्छे से पढ़ाई किया हूँ, फिर उसके बाद में पढ़ाई से हमारा दूर दूर तक लेना देना है। फिर उसके बाद मैं हाई स्कूल पास किया, मात्र 2 या 3 महीने पढ़कर हाई स्कूल का पेपर दिया, मैं 45 या 46% पाया हूँ उसमें। और फिर उसके बाद जो है सभी लोग गांव में बहुत मज़ा ले रहे थे कि हाँ इतना पाए हो, ये पाए हो। फिर उसके बाद जो है मैं बस घूमता था इधर उधर, कहीं शहर चला जाता था, कहीं इनके साथ रहता था, मतलब पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। सभी लोग कहते थे क्या करेंगे, बस जाकर ट्रैक चलाएंगे और इनकी लाइफ में कुछ करना नहीं है। फिर उसके बाद कुछ लोग हमको राय दिए कि हाँ आप जो है भाई शरीर के अंदर तुम्हारे ताकत हो, WWF में जाइए। फिर उसके बाद जो है मैं जो है उसके लिए जो है गांव में लड़ने के लिए मतलब जो आते थे, मैं गांव में जो है पहले यफ होता था। उसके बाद जो है मैं गांव में रहने वाला था और बैकग्राउंड भी हमारा कोई सही नहीं था। मैं बस वैसे गांव के जो खलीफा से लड़ता था, उसके बाद 2 एक बार पटक दिया अपने आप को, बहुत ही स्मार्ट खां समझने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको भी ऐसा लगा, बस वो कई बार मुझको पटका, तो फिर वहां से जब मैं हारा तो उसके बाद जो है एक हमारे दोस्त थे सर के, ये जो थे तो वो जो उनसे मैं मिला तो कहे चल अरे यार तुम्हारे अंदर ताकत, आर्मी में क्यों नहीं ट्राई करते। तो मैं हाई स्कूल पास करके 17.5 साल की उम्र में गया आर्मी की वैकेंसी देखने, तो वहाँ पर हमारा दौड़ निकला, मेला भर्ती होती थी। फिर उसके बाद जो मैं वहाँ से दौड़ निकाल कर आया और इत्तेफाक देखिए मैं परीक्षा भी उसका निकाल लिया, लेकिन तो 4 दिन उम्र कम थी, मार्कशीट वेरिफिकेशन में बाहर हो गया। फिर थोड़ा पढ़ने की उसमें इच्छा जगी, तो जब पढ़ने गया तो मैथ पढ़ाया जा रहा था, माना प्लस एक्स। मैं सोचता था कि ये जो है गिनती को कैसे इंग्लिश में मतलब जोड़ा जाएगा। फिर सब लोग कहते हैं यार तुम्हारी बस का नहीं, तुम्हारी बस का नहीं है। फिर उसके बाद जो है पढ़ाई वढ़ाई से मैं एकदम विरक्त हो गया। फिर जब परीक्षा आती थी पढ़ता था, फिर इंटर में हमारा 67% आया। फिर उसके बाद जो है मैं आर्ट साइंस हिंदी संस्कृत और भूगोल से पढ़ने लगा, BA कंप्लीट करके फिर उसके बाद तैयारी करने के लिए आजमगढ़ आया। जब आजमगढ़ में आया तो यहाँ पर फिर आपसे मुलाकात हुई। अब लगभग मैं जो है यक्स मानकर ही सभी लोगों को बताता हूँ, मैथ जो है उसमें लगभग मैं अंक गणित में 70 से 80% लगा ले आता हूँ। लेकिन सर यही हमारे अंदर समस्या है, मैं कोई चीज़ जो है समझता तो बहुत अच्छी तरीके से हूँ, लेकिन परीक्षा में जब मैं बैठता हूँ तो वहाँ मैं बिल्कुल होपलेस हो जाता हूँ। जैसे लगता है कि उसमें फुल एसी रहे तभी मैं पसीना की इतना हमें निकलता है कि जो है पेपर तक, अगर पेपर पे दे रहा हूँ तो पेपर तक भीग जाते हैं। और जो है कोई अगर उसमें थोड़ा से बोल देता है लड़का तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और जो है मैं समय को मैनेजमेंट नहीं, बस यही समस्या है हमारी। और इसको बताइए कैसे मैनेज किया जाए। और जब कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसका सटीक जवाब देता हूँ। सब कहते हैं यार यार तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी करते, तुम ये करो कोई भी परीक्षा निकाल सकते हो। लेकिन जब मैं परीक्षा में बैठता हूँ तो वैसा रिजल्ट नहीं आता है। यही जैसे एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, उसी पे आते हैं। तैयारी है तुम्हारी। जैसे मैं जब इलाहाबाद से दिल्ली गया था तो मुझे लग रहा था मेरी तैयारी बहुत तगड़ी है, हाँ बहुत तगड़ी है, और लेकिन थी नहीं, लग रहा था, थी नहीं एग्जैक्ट में, बस लग रहा था कि तैयारी तगड़ी है। और जब पेपर देने जाता था तो रियल बता रहा हूँ कि जब आप बढ़िया से पढ़ोगे तो एक तो टेंशन मानसिकता में बनी रहती है कि अरे यार निकालना है इस बार तो निकाल के थोड़े। देखो डरता वही है जो पढ़ता है, बिना जो पढ़े हुए गया वो कहाँ डरेगा, वो कह रहा हम पढ़ लेंगे ना, निकले चाहे ना निकले दोनों दिक्कत नहीं है, वो कभी ये सोचेगा ही नहीं। जो बढ़िया से पढ़ा है वही सोचेगा कि इस बार तो फाड़ देंगे, निकल जाएगा। और डर उसको ज्यादा लगता है जो पढ़ा तो बढ़िया से है लेकिन कम पढ़ा, प्रैक्टिस कम किया है। प्रैक्टिस कितना आप किए? बहुत कम करते हैं ना। सबसे मेन कारण वही होता है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, जैसे आप कितना भी पढ़ लीजिए, जानकारी आपको पूरा है, बोलने ढंगवा ना बोलत के बोल चित 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 आदमगढ़। अब भाई ये चीजें आप बोलेंगे ना तो आपको कितनी भी जानकारी हो, जब आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओ तो जानकारी कुछ नहीं।
वैसे किसी को कोई भी जानकारी थोड़ा बहुत रहता है लेकिन एक्सप्रेस बढ़िया करता है। तो प्रैक्टिस मेन, बस मेन। अगर आपका जो आप डर रहे हैं कोई चीज़, डरते हैं पेपर में जाने के लिए, तो वो डर स्वाभाविक सबके साथ होता है। आप जितना पेपर दीजिए, और डर कैसे खत्म होगा, जैसे मैं बोलूँ कि आप किसी पहलवान से लड़ रहे हो, पहले दिन अरे डरइबा, अरे मार दी उलाट दी, दूसरे दिन कम डरइबा, तीसरे दिन फिर लड़ला, 1 महीना लड़ला, फिर देखा डर लगेगा उससे? नहीं लगेगा, डर नहीं लगता है। तो प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप पेपर देंगे, डर अपने आप खत्म होगा। ठीक है, प्रैक्टिस और परफेक्ट। हमारे साथ एक लड़का निकला था 2019 में, हम दोनों लोग निकले हैं घर से तैयारी के लिए। तो दिल्ली रहकर तैयारी करता है। अगली बार हम लोग पीसीएस के लिए, तो मैं दरोगा की अपनी तैयारी कर रहा था। उस दिन मैं जो है 5 दिन शेष बचे थे, तो पीसीएस की मैं तैयारी करना शुरू किया। फिर उसके बाद हम लोग दोनों लोग पेपर दिए, तो मेरा 88 क्वेश्चन सही है। मैं 150 का किया था, और उसमें जो है मैं लगभग 80-82 क्वेश्चन आ रहे थे, और फिर बाकी तुक्का मार दिया। मेरा 88 क्वेश्चन सही गया था। और वो किया, और उसका 65 ही 70 पे रह गया। और वो वहाँ पर जाकर शायद ऐसी कोई अच्छी अच्छी कोचिंग करता है। मतलब इसका रीज़न क्या है? मैं तो उसकी तैयारी किया नहीं था, फिर भी मैं गया। तो जो मैं परीक्षा देना नहीं चाहता उसमें देता हूँ, तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। जिसमें मैं शिद्दत से तैयारी करता हूँ, उसको देना चाहता हूँ, उसमें परफॉर्मेंस। वो डर होता है, सब डर होता है। वो डर होता है, आप उसको दिल से चाहते हैं। जैसे आप किसी को दिल से चाहते हैं ना, तो उसको खोने से डरते हैं। और मान लीजिए मैं ही किसी लड़की से प्यार कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको खोने से डरूंगा। लेकिन अगर कोई अदर लड़की मेरे जीवन से गुजर गई, तो क्या कोई मतलब नहीं, आई गई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे ही नौकरी होती है। आप जिसको चाह रहे हैं शिद्दत से, नहीं ये देना है, तो उसको आप एकदम प्रेशर में देने लगते हैं। तो प्रेशर में दिमाग काम नहीं करता। और वहीं आप गए पीसीएस आगे, अरे चला चला कुछ हो जाए, वो मन तुक्को मर बात वो सही निकल जाए। बात समझ में आ रही है ना? तो वो सब प्रेशर का कमाल रहता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे, बस इतना। ठीक है, चलिए प्रदीप जी आप। थैंक यू सर। मैं हाई स्कूल और इंटर करने के बाद इलाहाबाद गया। बाद बहुत सी सारी समस्याएं हैं, और वह समाज से जुड़ा रहता है, शिक्षा से हमेशा। ये हम भी गए थे, दोस्त से सभी लोग जा रहे थे, विवाद हुआ था, इस कारण हम वहाँ चले गए। और फिर वहाँ जाने के बाद कुछ रहे, रहने के बाद पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद घर वालों ने फिर वहीं रह जाओ, और फिर हम वहाँ रहने लगे। वैसे आता नहीं था, और थे बाद फिर नाम एडमिशन कराएं, सब लोग कहें चलो एडमिशन करा लो, एडमिशन कराएं। फिर एडमिशन कराने के बाद फिर वहाँ शिक्षा से जुड़े, पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते लेवल हुआ, कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के बाद फिर मन और टूट गया। मन टूटने के बाद फिर घर चले आए। घर आने के बाद फिर माताजी और पिताजी बोले चले जाइए आजमगढ़, भैया जी हैं वो पढ़ाते हैं बढ़िया, और वहीं पर रहिए उन्हीं के साथ। हम वहाँ तो बोलो, सही बोलो, ये अपनी सही बता। हाँ, ठीक ठीक। फिर भैया जी से बात की, हम फिर यहाँ आए। यहाँ आने के बाद फिर हम समाज से जुड़े। हमें पहले बोलने में बहुत हिचकिचाहट आती थी, आज भी आ रही है, अभी भी आ रही है। हम समाज से जुड़े नहीं हैं। पहले घर पे ही रहते थे, कहीं जाते होते नहीं थे। इलाहाबाद थे, इलाहाबाद 1 साल तक जितने भी दिन रहे, कभी बाहर नहीं गए, ना घूमने गए, ना ही कोई लड़की से बात ही नहीं की। और घर पे लड़कियों से बात करते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पे भी अभी बात करते आ जाते हैं। लड़कों से बात करते हैं तो भी, और बात करनी भी वैसे मुझे नहीं आती है, कर लूँगा तो झगड़ा हो जाएगी। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ किसी से। मुझे तो ये पता है, क्योंकि पर्सनली मैं इनको जानता हूँ। ये पढ़ने में इनका एकदम मन नहीं लगता है। लगता था, अब तो लगने लगा है। और पढ़ने में एक नंबर खच्चर टाइप का आदमी। ठीक है, अब तो मजे का तेज हो गए हैं ये, हर चीजें जो है इनको पता हो गई हैं। अब घोड़ा हो गया है। हाँ, तो ठीक, मैं वो चीज जानता हूँ, बताइए आगे। फिर यहाँ आने के बाद भैया जी ने ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया, और फिर उससे लेवल थोड़ा सा बढ़ा, हर सब्जेक्ट के टॉपिक बाय टॉपिक बढ़ाया। फिर उसके बाद सभी लोग मिलकर ग्रुप डिस्कशन करने लगे। फिर ऑनलाइन क्लास चलता था, ऑफलाइन भी। और लाइब्रेरी यहाँ पे मुफ्त है, 3 घंटा आराम से आइए, रात भर पढ़िए, दिन भर पढ़िए, सुविधाएं उपलब्ध है। और इसलिए बहुत प्रोग्रेस हुआ। ये सारी सुविधाएं हर जगह मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है। इलाहाबाद हर जगह मिलती है सर, लेकिन इतना नहीं मिलती है। इलाहाबाद में 5 घंटा पैसा की भी प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है, खाना बनाना, वहाँ पे इतना दूर जाना आना। और इलाहाबाद जाने के बाद और समस्याएं बढ़ जाती हैं। बच्चों को देखता हूँ कि 1 महीने के बाद तुरंत तबीयत खराब हो जाती है, जबकि अगल बगल इलाज वाले रहते थे। और पैसे की प्रॉब्लम, साइकिल से आना जाना, खाना बनाना।
ये सब सारी चीजें सही बोला इन्होंने। एक चीज मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, अभी आप लोग से भी डिस्कशन होगा। एक चीज मैं ये समस्या, जैसे आप लोग समझते हो कि जो बाहर रहता है और यहाँ रहता है, दोनों में प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे ये होता है ना कि आप अगर बाहर जा रहे हो तो जल्दी सिलेक्शन मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलो ठीक। अगर मैं बात करूं कि जो बाहर रहता है और जो आजमगढ़ में रहता है, सभी लोगों का ये मानना होगा कि अगर जो बाहर वाला लड़का है वो जल्दी सिलेक्शन ले लेता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो जल्दी सिलेक्शन ले लेता है। मैटर क्या होता है ना कि आप अगर बाहर गए हो, आप अगर बाहर गए हो तो बाहर अगर आप गए हो तो सिर्फ आपके पास एक ही काम है, पढ़ना। उसके अलावा कोई काम रहता है नहीं। लेकिन आप अगर घर पे हो तो बहुत सारे काम, जैसे सुबह सूत के उठला, ए तन चाय बना दो, ए तन दूध ले लेवा हो, ए तन गोबरा उठा के फेंक दो, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ चलो दोपहर में पढ़ने गए, चलो डिस्टर्ब फोन कर देना, आओ बारे। अरे इतना कलेक्टर बन जीवा एक दिन में, कोई कलेक्टर बन जाएगा। इतनी घर पे समस्याएं रहती हैं। सिर्फ यही अंतर होता है घर और बाहर में। लेकिन बाहर से और घर में थोड़ा सा फायदा क्या मिलता है कि घर पे आप अच्छी अच्छी चीजें खा सकते हो, बाहर नहीं खा सकते। घर पे आप अच्छे माहौल में पढ़ सकते हो, बाहर नहीं पढ़ सकते हो। बाहर आप दबाव में पढ़ोगे। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि लड़का अगर बाहर गया, जैसे मैं इन्हीं की बात करूं, ये टिटिरी है, मैं इन्हीं की बात करूं, हाँ पतली है, दुबली पतली है, ये बाहर गई पढ़ने के लिए, ठीक है। आई है 4 महीना बाद हमारे मतीन मोटाई के, अरे बस खैते हो, यही समाज यही बोलेगा। वहां जाके बस खैते हो का। हाँ अगर ये सक्सेस नहीं हुए, तब कहानी बता रहा हूं, जब ये कुछ नहीं किए, 4 साल बाद आई घर पे और ये बोली कि आई घर पे, तो समाज क्या इनको बोलेगा अगर मोटी हो गई, अरे खाए खाए के बस उत्ता तो रहनी है, पढ़िया का मोटाए तो गए है। अब उल्टा अगर ये मोटी थी, पतली होके चली आई, दिन भर घूमत रह लो, कहाँ सिलेक्शन मिली है, खा के दिन भर घूमत रह पति ले समझ है। और अगर सुनो जो है मैं बात करूं, अगर सक्सेस हो गए, वही कमेंट कैसे बदल जाता है। अगर ये सक्सेस होके 4 साल बाद मोटा के आई, तो समाज ये बोलेगा, अरे एक समैया न रहा है, पूरा इतना बेचारा बस खाए पढ़े ये ले मोटा गया। इसके उल्टे अगर सक्सेस होके पतला होके आया, बेचारा खाईता न रहा, दिन भर पढ़ता रहा, ये देखो कहानी बदल जाती है, भाषा बदल जाता है, सबका स्टेटमेंट बदल जाता है सक्सेस अनसक्सेस लाइफ में। और जैसे मैं आप लोगों की बात करूं, लड़कियों की समाज की बात करूं, तो यहाँ पे जो अपनी सोच है लड़कियों की सोच है, उनकी समाज की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर दायित्व तो ज्यादा है। क्यों दायित्व ज्यादा है? ये अपने घर से बाहर निकले पढ़ने के लिए, तो इनको अपना जो समाज है, अपने समाज की मानसिकता, मेरी राय से यही है कि ये अगर बाहर निकले हैं, ये कुछ नहीं करेंगे तो घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, दूसरा लड़का होगा उसको बाहर भेज देंगे, जाओ बेटा पढ़ लो, ठीक है। लेकिन आप अगर कुछ नहीं कर पाए 4 साल में, तो आपके पीछे जितनी भी पीढ़ी होगी, आपकी बहन होगी या आपकी भतीजी होगी या गांव में जितनी भी लड़कियां होंगी, वो आपको देखेंगी, ये 4 साल में कुछ कई न कहीं नहीं है, हम कहें अपने लड़कियां भेजी, हम कहें अपने लड़कियां भेजी। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? समझ रहे हैं? ये मानसिकता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर ज्यादा दबाव है। तो चलिए मैं डायरेक्ट सोनम जी पे आता हूँ। सोनम जी कुछ समस्याएं बताइए अपनी, लड़की जीवन में क्या क्या समस्या होती है, पढ़ाई से रिलेट करके वो सब चीजें आप बताइए। धन्यवाद सर। मैं पहले गांव में पढ़ती थी, मेरे दादा दादी के साथ में रहती थी, पापा मम्मी यहाँ पे रहते थे आजमगढ़ में, और मैं गांव में रहती थी। तो 10 और 12 वहीं से की। अगर जब मैं वहाँ से आई, तब यहाँ पे आके पढ़ने लगी। जब मैं पहले दिन कोचिंग आई, तो मुझे पता नहीं था किस चीज़ की कोचिंग मैं करने जा रही हूँ। बस मैं सोची खाली बैठी हूँ, तो घर वाले ने बोला चली जाओ, घर वाले बोले चले जाओ। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जिससे मैं अपनी समस्या के साथ साथ और भी लोगों की समस्या बता सकती हूँ। जब मैं मतलब अपने गांव में पढ़ती थी, तो वहाँ पे जब मैं सुबह शाम क्लास 12 में या 10 में कोचिंग जाती थी, तो लोग कहते थे सुबह समोआ में जाके पता नहीं क्या दिन भर पढ़ती हैं। दिन भर कोचिंग कितना पढ़ल जाला, स्कूल में भी पढ़ल जाला, शाम भी और सुबह में भी। तो मतलब गांव के और शहर में
शहर में लोग बोलते हैं कि पढ़ रहा है बच्चा, पढ़ने दीजिए। गांव में भी और लड़कियां हैं जो हमारे साथ की जो पास हुई हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं और पहले ही से भी लोग हैं, पढ़ना चाहती हैं, लोग कोचिंग बहुत दूर दूर हैं और जाना चाहती हैं, लेकिन घर वाले कहते हैं क्या नहीं जाना, नहीं जाना है। बोलती हैं बहुत बहुत करेंगे, बहुत लोग पढ़ाएंगे तो खाली बीएड करवा देंगे, टीचर बना देंगे। आजकल तो एक मुझे लगता है ना, आजकल ट्रेंड ये हुआ है कि लड़कियों को बीएड बीटीसी करवाओ तब तो उनका ब्याह होगा, तब तो ब्याह होगा। टीचर बनाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, शादी करवाने के लिए आजकल पढ़ाया जा रहा है। ये जो ट्रेंड चल रहा है बीएड बीटीसी, लड़की बीटीसी वाली चाहिए, लड़की जो है बीएड वाली चाहिए। और बाप क्या करेगा, पहले नहीं पढ़ाता था, अब तो पढ़ाना मजबूरी है, अब पढ़ाएंगे वो तभी तो लड़का अच्छा मिलेगा। हाँ, तो ये ट्रेंड चल गया है कि लड़की जो है बीएड बीटीसी करवा दो, ब्याह हो जाए बेचारी के। चलिए, बीएड बीटीसी का शादी हो जाएगी, लेकिन शादी जब मतलब यहाँ तक हुआ कि बीएड करवा दीजिए तो उसके लिए सब लोग पढ़ लेते हैं लड़कियाँ, और लड़कियाँ पढ़ती हैं तभी बोलते हैं मैं इतनी समस्या से जूझ के आई हूँ तो मैं अपनी आगे की पीढ़ी को जरूर पढ़ाऊंगी। हाँ सही बात है। उस पर क्योंकि उसको पता होता है कि इतनी समस्या होती है, पहले हुई थी और आज भी। तो अभी तो मतलब इधर शहर में तो सब ठीक ठाक लगभग हो गया, लगभग ही हुआ है, पूरे अच्छे से नहीं हुआ है। क्योंकि अभी मैं पढ़ती हूँ तो मेरे घर वाले बोलते हैं, अभी कुछ ही महीने हुए मुझे कोचिंग में आए हुए, अगर कोई पहला पेपर दी, मुझे तभी कोई पेपर देना नहीं है, अगर कोई दी, अगर पास नहीं होती कोचिंग का डायरेक्ट बोलते हैं। अब उसके लिए क्या सर ऐसा होना चाहिए? बस सही, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है। ये जो है अभी देखिए, आप किस ईयर में पढ़ रहे हैं इस समय? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। तो इनके माता पिता ने बोला है कि अगर आप, वो तो मजाक में बोले होंगे, लेकिन ये जो है रियल है, रियल। हाँ रियल तो है, मतलब ऐसा नहीं है। अगर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं मान ले रही हूँ, लेकिन तैयारी करने के लिए निकली हूँ और लोग मतलब रोज रोज भेजते हैं, बोलते हैं पढ़ा पढ़ा, अगर नहीं पास, अगर बोलते हैं अगर नहीं सक्सेस हुआ, और लोग बोलेंगे, अगर मैं भी सोचती अगर नहीं हुई तो लोग कहेंगे कितने दिन से कोचिंग पे पढ़ रही हो, तब क्या बताएं। देखिए, यही होती है समाज की जो है दबाव समस्या, ठीक है। जैसा कि सोनम ने पूछा है कि माता पिता ने जो बोला इनको कि आप 1 साल तक पढ़िए, इतना पढ़ रही हैं, जिस दिन आपने पहला पेपर दिया अगर आपका नहीं निकला तो आपको पढ़ाई लिखाई छोड़ना पड़ेगा। ये होता है समाज का दबाव। क्या किसी पुत्र से ऐसा पूछा जा सकता है, बोला जा सकता है? आप अभी नए नए उम्र में पढ़ना शुरू किए हैं, तो वो तो मान लीजिए आपके माता पिता मजाक किए होंगे, मजाक में बोले हैं, लेकिन एक जो है कईयों के माता पिता ऐसे बोलते हैं, रियल बोलते हैं। बिटिया अगर पढ़ना चाहेगी तो वो कहेंगे, अरे पहले तो ये मानसिकता होती कि अरे क्या लड़का है, ये है, लड़की है। पहले तो ये लिंग भेद जो है बहुत समस्या है इसमें, अभी भी है, बहुत सारी जगह खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी लड़कियां कर रही हैं। जो लिंग भेद का इतना ज़्यादा लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो लड़कियां उनका दुरुपयोग भी करती हैं। आप अक्सर न्यूज़ में मिलने को मिल जाएगा कि कोई लड़के को फंसा दिया गया, किसी चीज़ को, लड़के डरते हैं लड़की से बोलने में, एक आग पड़ाका मार दी, मेरी गलती रहा, उसी गलती रहा, तब एक आग पड़ाका मार दी, सारी गलती मेरी, लड़के तुरंत बोल रहे मेरी गलती। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें लड़कियों को जो है नहीं करना चाहिए। अगर आपको छूट मिल रहा है, समाज में बढ़ने का अवसर मिल रहा है, तो आप नाम करिए, बदनाम ना करिए, ठीक है ना। तो और जो इन्होंने बोला है ये है समस्या, वो अब मानसिकता। अच्छा, मैं एक चीज सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग लड़कियां हैं, आप लोग भी पीछे भी लड़कियां बैठी हुई हैं, सबसे एक मेरा सवाल है कि आपके पिताजी कभी आपको मना करते हैं पढ़ने के लिए? मना करते हैं? नहीं, मेरी मम्मी मना करती है। बात सुनो, औरतें ही औरतों को मना करती हैं। अगर नहीं रियल बता रहा हूं मैं, एक चीज समझ लेना, औरतें ही औरतों को मना करती हैं कि बेटा ये नहीं तो ये, बेटा ये नहीं, बेटा वो नहीं। पिताजी कभी लड़की को मना नहीं कर सकते हैं, बहुत रेयर केस में। लड़कियों के सफलता में अगर उनके परिवार में कोई विरोधक बना तो सिर्फ औरत ही बनती है, माँ ही बनती है। लेकिन माँ विरोध तब करती है जब चरम पे कोई चीज चला जाता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता, तब वो करती है। माता पिता कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं, ये चीज समझ लेना, ठीक है ना। अब वो लड़कियां अगर पढ़ना ही नहीं चाहे, उनको देखो, माता पिता इतने समाज को जानते हैं कि वो आपको जानते हैं कि इस सिलेक्शन ले ले कि ना ले ले, इस हिसाब से पढ़ रही है, नहीं पढ़ पाएगी, नहीं ले पाएगी, तो सोचते रहे एक तो ब्याह हुआ करवा दिया जाए, इसका हटा दिया जाए। तो आपकी कहीं ना कहीं कमी है।
कि आपने अपने आप को प्रूफ नहीं किया उनके नजर में। आज वो माता पिता आपसे दुखी होकर दूसरे बच्चे को पढ़ने का अवसर भविष्य में न दें, इसमें भी आपका रोल है, आपकी गलती है, क्योंकि आपने कभी उनको प्रूफ नहीं किया। कुछ दिया एग्जाम में, आपकी गलती है उस चीज में, तो आप देंगे तो आप समाज के लिए उदाहरण बनेंगे। तो रही माता पिता जो है ना खुल के बोलेंगे, हम अपने बिटिया को, जैसे दंगल मूवी आई थी ना, मारी छोरियां छोरों से कम है के, आई थी ना, उसको देख के कई लोग जो है अपनी बेटियों को जो है पहलवानी भेजे, हाँ, मोटिवेट हुए उससे। तो मोटिवेट आदमी किससे होता है? जो सफल होता है मोटिवेट उससे होता है। असफल से, असफलता जब हाथ लगेगी तो बस यही होगा, अरे कुछ ना झूठा है, 4 साल में का उखड़नी है, का पढ़नी है, हमना ढंग जाता है, बिया हुआ कटावा तो दूसर की लड़कियां कही पापा हम पढ़ा, अरे वो लड़की पढ़ भाई, तुम पढ़े जाता हूँ, एक पढ़ा का कपारे पे। तो उदाहरण बनिए, ठीक है ना, उदाहरण बनिए हर समाज में। देखिए एक चीज समझना, माता पिता सबको चाहते हैं कि मेरा बेटा हो चाहे बेटी हो। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी माता पिता बेटे और बेटी में फर्क समझता है, सबके लिए उसका बेटा बेटी सेम है। अब मैं जान गया हूँ, मतलब अब समाज बदल गया है, जान नहीं गया हूँ, समाज बदल रहा है। तो अभी भी लेकिन मौका मिला है लड़कियों को, अभी भी बहुत लड़कियां नहीं पढ़ती, तो पढ़ने का मौका मिला है तो सक्सेस बनिए। तो उससे आपकी पीढ़ी, गांव की पीढ़ी, जहाँ से हम लोग, अगर गांव में इतना गांव हम लोग का पिछड़ा है, उस पीढ़ी में आप अगर निकल गए तो आपको देख के कई लोग आगे निकलेंगे, ठीक है। तो और कुछ आपको पूछना है करिश्मा जी? हाँ सर, ये- जैसे कि मैं अपना बता रही हूँ, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि माहौल, यहाँ पे हम बाहर जाते हैं तो माहौल तो मिलता है, लेकिन घर में कभी भी माहौल नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और बड़ी फैमिली में हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है रोज। यहाँ से कोचिंग से अगर मैं घर जाती हूँ तो पहले तो मैं झगड़ा देखती हूँ, फिर उसके बाद कुछ कर, अब उसके वजह से पूरा दिन रात सब डिस्टर्ब हुआ रहता है और घर पे पढ़ने का तो बिल्कुल भी चांस नहीं। रही बात मेरे, मैं और मेरे भैया दोनों लोग साथ में रहते हैं, उनको फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता क्योंकि वो घर में रहते ही नहीं, और मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं घर में ही रहती हूँ और दिन रात सब लड़ते रहते हैं, तो बिल्कुल अच्छी नहीं, मैं पूरा डिस्टर्ब रहती हूँ, जिसकी वजह से पढ़ना बिल्कुल, एक तो मैं पढ़ती भी नहीं थी। जब मैं कोचिंग में आई हूँ आर्यन अकेडमी में, मैं नॉर्मली टाइम पास के लिए आई थी कि चलो घर पे बैठी हूँ, वहाँ पे जाऊँगी तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते अब धीरे धीरे इंटरेस्ट हो गया पढ़ने में, जब जब से ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तब से बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। एक तो ऐसे, और फिर यहाँ पे बाहर आओ तो पढ़ती हूँ, घर में जाओ तो डिस्टर्ब रहती हूँ, और उसकी वजह से प्रभाव यहाँ पे भी पड़ता है बहुत ज़्यादा। आपसे कहती हूँ तो आप कहते हैं इग्नोर किया करो, एक ही घर में रह के कितना इग्नोर करेगा कोई, जाहिर सी बात है। अब हम अंदर हैं, बाहर झगड़ा हो रहा है तो कितना इग्नोर होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ये जो चीज बोल रही है रियल बोली है, घर में यही समस्या होती है, हाँ? सबके घर में वही कांड होता है। कुछ समाधान है तो बोल वाली फैमिली से कौन दूरियां बनाता है? चलिए मैं बताता हूँ, छोड़िए चलिए, अच्छा छोड़ो, आप सुनो। है तो समस्या बहुत आपकी विकट, ये सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, और हर परिवार में समस्या है ये, आप ही के परिवार में नहीं है, इनके भी परिवार में कुछ ना कुछ अनबन सब में होती है। परिवार है तो झगड़ा होना ही है, स्वाभाविक सी बात है। और झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि विचार सेम नहीं होते हैं। जब विचार सेम नहीं, इंसान सेम नहीं, तो विचार मिलेंगे कैसे? तो झगड़ा तो स्वाभाविक सी बात ही होना। लेकिन जहां आप परिवार में रहते हैं, झगड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, प्यार भी तो है। हाँ, एक पहलू जानने से अच्छा है दूसरे पहलू को पकड़ो। जैसे मैं यही बोलूं, अभी एक मैं कपिल शर्मा का शो देख रहा था, तो उसमें उसने बोला था कि जैसे इसमें अभी मैं बोलूं कि लाल रंग बताओ कहाँ कहाँ लाल रंग है, लाल रंग कहाँ कहाँ है, देखो बताओ कहाँ कहाँ है, देख के बताओ कहाँ लाल रंग है। हाँ, बोतल गिलास वो लाल रंग की पहनी है, लाल तुम पहने हो, लाल रंग का तार है। हाँ, अच्छा आपने, अच्छा उसने जवाब बहुत अच्छा दिया था कि आपने लाल रंग तो देखा, लेकिन मैं पूछूं कि जो है हरा रंग कहीं था बीच में, तो आपका ध्यान हरे रंग पे कहीं गया? नहीं गया ना। तो वैसी समस्या होती है, आप समस्या को देखती हैं, यहाँ समस्या है पकड़ आओ, यहाँ समस्या पकड़ आओ, यहाँ समस्या पकड़ आओ। हाँ, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए,
जैसे आप फोकस्ड हो, समस्याओं से ज़्यादा आप फोकस्ड रहो अपने खुशी पे। इसलिए मैंने आपको एक वीडियो भेजा होगा, ग्रुप में भी भेजा था ना, पर्सनली तुम्हारे लिए भेजा था मैं वो चीज़, ठीक है, कि समस्याएं किसके जीवन में नहीं है। आदमी पैदा नहीं हुआ समस्या शुरू। हाँ, अब बस समस्या का पिटारा खोलल शुरू करिए, 3 साल हमके बतावत रही हैं, हम खोलल शुरू करब तो हमारा जीवन बीत जाए समस्या का पिटारा। समस्या सबके अंदर है, तो समस्या का जो है निराकरण अगर नहीं हो पा रहा है तो इग्नोर से बढ़िया कोई चीज़ नहीं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ समझेंगे कि अशिक्षा बहुत बड़ा योगदान देती है। अशिक्षा बड़ा योगदान देती है और वही झगड़े का जड़ होती है। आज जो है गांव में मारपीट कम होने लगा है। हमार 1 इंच जमीन ना घिसके चाहिए, खाट खाट कट्टा बंदूक पहले निकल जाता रहा। आज कम हुआ है कि नहीं हुआ है? क्यों कम हुआ है? क्योंकि अशिक्षा खत्म हो रही है, शिक्षित आदमी आ रहे हैं। अरे यार जो 2 कड़ी जमीन के लिए चली हम गोली मार दी, 20 साल जब जेल में बैठल वो 2 कड़ी के लिए जाई। ये शिक्षा है। तो कहीं ना कहीं अशिक्षा की वजह से चीज़ें जो है खराब थी। अब क्या है ना कि हमारे माता पिता भाई पढ़े लिखे नहीं थे और समाज से उतना घुले मिले नहीं है, तो उनकी गलती नहीं हम दे सकते। हमें उन्होंने पैदा किया, उतना ही हमारे ऊपर एहसान है। हमें इतने लायक बनाए कि आप यहाँ बैठ के पढ़ के बोल सकती हैं, उतना एहसान बहुत है माता पिता का। उससे ज़्यादा कोई एहसान नहीं कर सकता है। जिसके फैमिली में खाने के लिए नहीं है, उसके फैमिली में आपको पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा एहसान है। तो बस वही है कि करिश्मा आपके लिए कि आप समस्या को ढूंढिए मत। ये लड़ाई बस लड़ाई हो रही है, अरे लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, हंसो मजा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या होता है ना, अरे अब तुमसे बुराई कोई करना चाहेगा, पकड़ लेगा, अरे हाउ देखा था, हाउ ऐसा हो, हाउ ऐसा हो। अब तुम होकर सुन भी बैठ को, उससे सुनने से बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, बस इग्नोर कर दो। क्या करोगी अब? परिवार की समस्या का सबसे बड़ा निराकरण यही है, इग्नोर करिए और मुस्कुरा के करिए। आपको यहाँ माहौल दिया गया है, आप यहाँ आके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। नई घर पढ़ाई हो रही है, आके पढ़ती हैं आप। जितना परिवार से आप कटी रहेंगी उतना पढ़ाई में मन लगाई रहेंगी। अगर आप सक्सेस हो गई, अभी आप परिवार को कुछ बोल दीजिए तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। नौकरी पा के बोलना, आपकी बात कोई काटेगा नहीं, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है ना। तो अहमियत आपकी अभी नहीं है, नौकरी पा गई उस दिन बाद जो बोलोगी लड़का लड़की कोई नहीं देखेगा। अरे बिटिया बोल देला ठीक, बिटिया बोल देला गाली दे अच्छा कर यादा, बिटिया बोले के बोल देला अच्छा चुप रहा। आज बोलोगी 2 थपड़ा कनपट्टी के जरे। बात समझ रही हो ना। तो उसका एक ही समाधान है, माइंड को एकदम फ्री किए रहो। उस सबके परिवार में होता है, एक ही परिवार में नहीं, सबके परिवार में, ठीक है ना। धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। रहे तो हंसना सामना। इस पर एक बार एक कोटेशन हमें याद आ गया, किसी महापुरुष ने कहा है कि जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। अगर जीना हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। बहुत बढ़िया बोला आपने। तो और कोई दिक्कत करिश्मा जी? और कोई? अब पढ़ाई में मन लग रहा है अच्छा, और आपका ये डिजाइनिंग करती हैं करिश्मा जी, बहुत अच्छा डिजाइनिंग है। इनका चैनल भी, यूट्यूब चैनल भी है, करिश्मा का करिश्मा। हाँ, आप लोग उसको सब्सक्राइब शेयर लाइक भी कर सकते हैं। इनका सपना था, इनको जबरदस्ती घिसा गया है कि पढ़ाई करो। और पढ़ाई ये क्यों करती हैं? क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से ही इनको पढ़ने दिया, नहीं तो बिया के दोल गलो ना हो, नहीं तो बिया के दोल गलो, तो ठीक चीजें चल रहेंगी। यही सारी समस्याएं है ना, इसको जो है धीरे धीरे दूर हो सकता है। मैं जितना कर सकता हूँ अपने लेवल पे कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो बिट्टू जी आप पे आते हैं। आप भी एक ऐसे गांव से आती हैं जहाँ पे अशिक्षा का स्तर, मैं खुल के बोल रहा हूँ भाई, अशिक्षा का स्तर चरम पे चल रहा है। ये आप इसको ठुकरा नहीं सकती हैं। हाँ, तो लीजिए आप कुछ बोलना चाहेंगी और कुछ समस्याएं बताइए जो आपके जीवन में आई या कुछ आने वाली हैं, या कुछ अपने सहपाठी की समस्या, कि लड़का हो लड़की हो, वैसी समस्याएं जो भी आपकी हो। ठीक, धन्यवाद सर जो आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, मैं ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ जिसमें सर अगल बगल का मेरे माहौल सही नहीं है। मेरे घर का तो कुछ सही है क्योंकि भैया यहाँ पढ़ने वाले थे, वो हम लोग को थोड़ा बताते हैं तो चलता है सही। और आप अभी बोले कि जो पिता होते हैं वो पढ़ाते हैं लेकिन माता नहीं पढ़ाना चाहती। आप बोले कि पिता
मैंने कुछ अभी रिकॉर्डिंग है, मैंने या बाद सर में बोला कि कि ये सब लोग सोचते हैं हाँ लेकिन कि ये गलत है। पिता पढ़ाते हैं और माता मतलब इसमें थोड़ा बहुत वो करती हैं। तो जो मेरी मम्मी है वो मुझसे एक दिन पूछी कि अभी तुम मतलब कितना पढ़ोगी, कितने दिन तक। तो मैं बोली अभी मैं 7 साल कम से कम पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे टीचर की तैयारी करनी है। तो मेरा जब तक बीएड बीटीसी नहीं होगा तब तक मैं टीचर की तैयारी करूंगी नहीं। तो बोली ठीक है पढ़ लो, जब तक तुम्हारा मतलब इच्छा है तब तक तुम पढ़ो। और मेरी एक यही समस्या है कि मैं पढ़ती तो हूँ लेकिन भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता है। देखो एक चीज है कि पढ़ाई का सबसे फंडा यही है कि आप रिवीजन करिए, सबके साथ होता है। आज आप ये बताइए, सब चीजें आज की कल आपको याद रहेंगी? जो आपकी दैनिक घटनाएं भी रहती हैं नहीं याद रहती है ना, तो पढ़ाई कहाँ से याद रहेगी? सीधी सी बात है। अगर आप भूलेंगे नहीं, इतना बड़ा तुम्हारा दिमाग, इतना में इतना चीज रोज, तो दिमागों में फट के बाहर हो जाएगी। इसलिए भूलना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। रात में जब सपना याद रहता नहीं है, इतना जो है आराम से उसको सिर्फ हम देखते रहते, सिर्फ हम ही देखते हैं, लेकिन सवेरे उठा तो 2% ना याद रहे। तो वो सबके साथ समस्या है। उसका सब सिर्फ एक इलाज है कि जितना आप पढ़ सकते हो, जितनी बार पढ़ सकते हो। जैसे मैं बात करूं कि प्यार किससे होता है, प्यार किससे होता है? नहीं, जो अच्छा नहीं लगता है प्यार होता है जिससे आप बार बार मिलते हो, बार बार मिलते हो, बार बार मिलते हो। तो खौराहा भी शाहरुख खान लगता है। ये बात मानो, ये बात मानो आप लोग। मैं जो है मैं कुछ दिन तक अपने आप को सलमान खान समझता था, बाद में एहसास हुआ कि नहीं, दक्षिण भारत का गुंडा हो। तो ठीक है, तो प्यार उसी से होता है जिससे आप बार बार मिलते हो। तो पढ़ाई भी उसी से होती है जिससे बार बार मिलोगे। रोज आप अकबर के बाप का नाम याद रखे हो, रोज आप अशोक के बाप का नाम याद रखे हो, रोज आप पढ़ रहे हो वही चीज। मैं बोलूं कि राम के पिताजी का नाम दशरथ, राम के पिताजी का नाम दशरथ, राम के पिताजी का नाम दशरथ, बहने राम के पिताजी का नाम कैकेयी हो जाई, वो दशरथ रही। आज तक हम लोग बोलते आए हैं राम जाता है, राम जाती है, कभी कोई बोला? क्यों? लेकिन इसमें हमें भले से ना पता हो कि लिंग क्या है, एक वचन के साथ क्या लगता है, बहुवचन के साथ क्या लगता है, ये नहीं पता है। लेकिन हमें ये पता है कि राम जाता ही है, जाती नहीं होगा। तो वो क्या है, इतनी बार हम उसको बोल चुके हैं कि वो भूल ही नहीं रहा है। तो आप जितनी बार उस चीज को पढ़ोगे उतनी बार वो कंठस्थ होगा। जैसे मैं जीएस पढ़ रहा था, जब आज जीएस भूल गया, लेकिन उसको इतनी बार पढ़ाओगे थोड़ा थोड़ा चीजें मुझे रहती है। जब आप पेपर में देने जाते हो तो आपको लगेगा, पेपर कभी देने जाना लगेगा कुछ पढ़े ही नहीं है, कुछ आ ही नहीं रहा है। वो सबके साथ होता है। लेकिन जब पेपर देने जाओगे, अरे ई पढ़ल, अरे ई पढ़ल, अरे ई पढ़ल, ई लगल, ए देखल, कहीं कहीं देखल, ओकर उत्तर आई जरूर। एक बार आप पढ़ा करो, माइंड में कहीं ना कहीं वो रहता है, ठीक है ना? हाँ जी बोलिए। अगर भूलने वाली बात आई तो हम लोग रामायण कभी पढ़े नहीं है, लेकिन हम लोग से अगर पूछा जाए तो उसमें कब क्या हुआ किसके साथ, तो हम लोग सब बता सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग इतनी बार सुन चुके हैं, देख चुके हैं। तो पूछा जाए कि कब क्या होता है तो उसमें सब बता, लेकिन कभी हम लोग उसको किताब में या कहीं पे पढ़े नहीं है। अगर उसके बारे में कोई पूछे तो हम लोग बता सकते, क्योंकि उसके बारे में हम लोग बहुत बार सुने हैं। जैसे आप लोग गाना याद हो जाता है, पूरा गाना मुखड़ा मुखड़ा पूरा याद हो जाता है, चंदे पे मुखड़ा है, आईने पे चंदा है, गाना वाना है ना, ऐसे है, ऐसे होता है ना। जैसे मुझे भी गाना याद हो गया है, लेकिन जीएस नहीं याद होता है। तुमको अगर पूछ दिया जाए कि मेटाबुला कहाँ है, ई कहाँ होला, होता है नहीं, ये सब चीजें होती है ना, संविधान के अनुच्छेद, ये सब पूछ दिया, अरे लेकिन वह है कि गाना पूछ दिया जाए, कौन सा गाना? जिसको भुलाना चाहा तुझे भूलना चाहा लेकिन भुला ना पाया, ये सब गाना याद रहता है। जैसे सदानंद जी के जो है लाइफ स्टाइल में अगर बात किया जाए तो एक ये मुझे पर्सनली बताया, मैं पर्सनली इनकी चीजें खोल रहा हूँ यहीं पे। ये बताए थे कि मैं जब पढ़ रहा था तो जब मैंने आर्मी का एग्जाम दौड़ निकाला था तो ठप्पा लगाते हैं सब सीने पे। तो ये 3-4 दिन तक नहाया नहीं, बंडी खोल के चल रहा था कि गाँव में कि अरे ठप्पा लगा हमारा सिलेक्शन है। लेकिन इसका, और इसके पास गर्लफ्रेंड थी एक, हाँ थी एक, हाँ गर्लफ्रेंड थी एक। अब ये हुआ कि भाई इनको ये हुआ कि अब चलो आर्मी वाला बन गया तो बिया हुआ करे। अब ये इनका आर्मी का निकला नहीं, गर्लफ्रेंड भाग गई। कहते अरे हम बेरोजगारों से काहे बिया करेंगे। तो सोचो सोचो रोजगार कितना मायने रखता है,
ठीक है ना, रोजगार कितना मायने रखता है, ये चीजें होती है। ठीक है। तो और कोई समस्या किसी को आप लोगों में से? सोनम, आशीष आइए, आइए आशीष आइए, आइए इधर आइए, अरे इधर खड़ा हो बोल देगा, आओ आशीष आओ। नहीं नहीं बस 1 घंटा बहुत है। आइए आशीष, कुछ पूछना चाहेंगे? 1 मिनट आशीष, कुछ पूछना चाह रहे हैं? आशीष आए हमारे साथ, जुड़े हैं अभी, ये भी स्टूडेंट लाइफ ही जी रहे हैं। और ये जो है बच्चा रियल बहुत गधा था जब मेरे से मिला था, रियल बता रहा हूँ। गधा का मतलब पढ़ने में ऐसा एज एन गधा नहीं, हाँ मतलब रियल बता रहा हूँ कि जैसे मैं फर्स्ट ईयर में था वैसे ये भी नॉर्मल टाइप का। और हिचकिचाहट, अभी आप बोलेगा तो देख लेना ये बोलने में कितना वो है, साई टाइप का है। ठीक है, अभी आप देख लेना कि बोलने का तरीका इसका कैसा है। तो लेकिन धीरे धीरे सीख रहा है और ये डटा है, सीखता है, बोलता है, जानता है कि मैं बोल नहीं पाता हूं लेकिन बोलता है, सीख रहा है। आज से 4 से 5 महीने बाद देखिएगा ये कैसे बोलेगा। आप मेरा पहला वीडियो उठा के देखिएगा कि मैं पहले कैसे बोलता था, आज कैसे बोल रहा हूं। आप इन लोगों से मिलिएगा, ये पहले कैसे बोलते थे, आज कैसे बोल रहे हैं, आज कैसे किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना है, ये सब चीजें कैसे करना है, किसी को मेंटेन कैसे करना है। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपकी बात कोई सुनेगा नहीं, तब तक समझेगा कैसे। आजकल अपने पिताजी माताजी को भी बोलना पड़ता है कि हम आपसे प्यार करते हैं। माता पिता अपने बच्चे से बोलते हैं बिटवा आई लव यू। अच्छा बिटवा को नहीं पता है कि ये मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन उनको बोलना पड़ता है, जताना पड़ता है कि आजकल का समाज जो है बिना बोले नहीं चल रहा है। लड़की अगर मेरी गर्लफ्रेंड है वो मुझसे बार बार पूछेगी आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो। अच्छा उसको ये नहीं पता है कि मैं उससे प्यार करता हूं। लेकिन देखो एक चीज समझना, आज का समाज ऐसे है कि जैसे ये सदानंद जी हैं, अगर किसी से बोलना होगा आई लव यू तो कहेंगे अरे ये मुझसे प्यार करती, बोली तब तक। अरे भाई बोलेगी तभी तो जानोगे। आजकल बताना पड़ता है, साइलेंट का जमाना खत्म, इजहार करना पड़ता है। तो आशीष जी स्वागत है आपका, लीजिए। धन्यवाद सर। मेरी एक समस्या है कि मैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसके लिए सिलेबस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि कैसे सिलेबस कंप्लीट किया जाता है पूरा तैयारी कर मेरा एंट्रेंस निकल कर। बीएड के एंट्रेंस का मैं पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग, आज या कल में वीडियो पूरा चला जाएगा, पूरा रीजनिंग कंप्लीट। ठीक है, और जो उसका जीएस और वो है उसके लिए आप बुक लीजिए कोई भी, उसके बारे में बुक में खुद ही दिया है, आर्ट्स से हो कि साइंस से हो, उसमें पूरा उसका डिटेल दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उसको देखो, और पढ़ना है तो सिर्फ उसी हिसाब से पढ़ो। आप जो रीजनिंग पढ़े हो ना, आप कुछ मत करो, आप उठाओ पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरे पास बुक होगी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं रीजनिंग में एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा, पूरा का पूरा तुमको लगेगा अरे पढ़ा है। देखना, उठा के देखना, तब समझ में आएगा। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, सुनिए आप सभी लोग सुन लीजिए, आप सभी लोग के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगर पहले जो युद्ध होता था, तो बाहुबली आप लोगों ने देखा है ना, तो उसमें जो भल्लाल देव थे, भल्लाल देव को जो है इक्विपमेंट ज्यादा दिया गया था, औजार ज्यादा दिया गया था, लेकिन बाहुबली को कम दिया गया था। और वहीं पे सभी लोग सोच लिए थे कि बाहुबली को कम दिया गया तो ये हार जाएगा, ये बंदा हार जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपको युद्ध लड़ना है तो आपके पास हथियार होना चाहिए, और आपको एक चीज तो पहला ये समाज जानता है, हथियार होना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या उसमें पूछ रहा है, आपके पास पेन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, क्या क्या उसमें पूछा है। फिर आते हैं हम बाहुबली पे, ये तो भल्लाल देव की बात थी। क्या भल्लाल देव औजार लेकर जीत पाए? जीता कौन? क्यों? आत्मविश्वास, साहस, लड़ने की क्षमता, मिला के चलने की क्षमता। अब तुम्हारे पास मैं फेंक दूं किताब, तू पढ़बा न करबत का होई, कहां से निकली? तुम्हारे पास साहस होना चाहिए, लगन होना चाहिए, नहीं मैं जीतूंगा, डेडिकेशन होना चाहिए ना, मैं कर सकता हूं इसको, वो सब चीजें होना चाहिए। ठीक है, तो बीएड का एंट्रेंस का जो है तैयारी जल्दी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, तो और कोई समस्या दीपक आप? चलिए, अब ये सेशन आपको कैसा लगा उसमें थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अक्सर हम ये सेशन लेकर आएंगे संडे, तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, कुछ खुल के बात हो जाए समाज के बारे में, रिलेट करके बारे में। ठीक है,
तो चलिए, आज जुड़ने के लिए सभी लोग को धन्यवाद। धन्यवाद।